हेलो फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस है उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स होते हैं उनका किस तरह से हम चेंज करते हैं। तो चेंज ऑफ वर्ड्स शोइंग नियरनेस, और ये वर्ड्स कब चेंज होंगे? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो ये वर्ड्स एज इट इज लिख दिए जाते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होती है। तो देखते हैं क्या होता है। मे का हो जाता है माइट। अगर सेंटेंस में मे दिया है तो उसको चेंज करते समय होगा माइट। कैन का कुड हो जाएगा, शैल का शुड, विल का वुड, मस्ट का हैड टू, हेयर का देयर, कम का गो। हमेशा ही गो नहीं होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम कंडीशंस में गो हो जाता है। दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज, हिदर का थिदर, नाउ का देन, जस्ट या नाउ है तो उसका देन हो जाएगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, दस का सो, एगो का बिफोर। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका चेंज होता है, लेकिन ये वो मेन वर्ड्स हैं जिनको कि हम इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्रेजेंट के ऑल फोर टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको हम किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट कंटिन्यूअस को किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या रूल्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट को किस टेंस में हम चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और इसको हम किस तरह से पहचानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है उसको याद कीजिए कि वो क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें तो वर्ब की वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर डिड। और पास्ट परफेक्ट टेंस की याद कीजिए कि क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक सेंटेंस बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और उसको चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाद में हम अपना रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस लिखेंगे। ही सेड, राम वेंट मार्केट। ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तब ये बन जाएगा ही सेड दैट राम हैड गॉन मार्केट। एक सेंटेंस निगेटिव और इंटरोगेटिव का भी हम बनाते हैं। तो निगेटिव का हम बनाते हैं एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। निगेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं। ही सेड ही डिड नॉट लाइक टी, और इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड नॉट लाइक टी। अब क्यों ये चेंज हुआ? ही हैड नॉट लाइक में डिड के साथ में पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म को शो करता है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैड प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही सेड दैट ही हैड नॉट लाइक्ड टी। इस तरह से ये चेंज होगा इनडायरेक्ट में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं और उसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कैसे चेंज होता है और पास्ट कंटिन्यूअस किस टेंस में चेंज होता है। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहचाने। रिकॉल करें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि वॉज वर यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर और आईएनजी इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के लिए हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी इन फर्स्ट फॉर्म। अब इसका सेंटेंस फॉर्म करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I was not going market I was not going market today। नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स को भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो he said that I was not going market, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। He said that, अब यहां हम देखते हैं कि आई जो है वो किसके लिए आया है। आई यहां पर रिलेट कर रहा है ही से, तो इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही। अब जरा रूल याद कर लें कि इसका क्या है, किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दैट ही had not been going market, और टुडे किस में चेंज होता है, बताया था मैंने अभी, दैट डे में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लर्न करने का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि हम लोगों को टेंस जो है वो अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, और टेंस को हेल्पिंग वर्ड से रिकॉग्नाइज करते हैं। जितने ऑल 12 टेंसेज हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। ये हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था पास्ट कंटिन्यूअस का। अब अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस का ही एक असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैसे चेंज होगा। He said you were reading a book। तो कैसे चेंज होगा, बहुत इजी है इसको चेंज करना। तो he said that you, अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पे क्या लगेगी,
had been plus ing in first form of verb. He said that you had been reading a book. ये चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कौन से वो दो टेंस हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, और उन्हीं को याद रखना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर पास्ट परफेक्ट टेंस तक हो चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। अब कौन से वो दो टेंस हैं जो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होते, जिनकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है। दो टेंस ऐसे होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं इनडायरेक्ट में, और वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब भी इनकी लिख लेते हैं और अच्छी तरह से ये याद कर लेते हैं कि ये दोनों टेंस जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होते हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है। हाँ, इसका जो प्रोनाउन है वो चेंज हो सकता है, लेकिन इनकी जो बेसिक वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है तो वो चेंज नहीं होगी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन प्लस आईएनजी इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आईएनजी इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये दो वो टेंस हैं जो चेंज नहीं होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब इनके सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सेंटेंस बनाएंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये चेंज नहीं होते। पहले हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं कि वो कैसे चेंज होता है। तो कोई भी एक सेंटेंस हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। He said father had gone office। इसमें क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय, he said that father had gone। इसमें कोई चेंज हुआ, इसमें हम लोगों ने सिर्फ दैट यूज किया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया है, और उसके अलावा हमने हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज नहीं की है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब एक सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन इश्यू होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे हैड बीन प्लेइंग सिंस 2020। इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा he said that they had been playing since क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है? नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते हैं,
क्योंकि ये दो वो टेंस हैं जो कि इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होते हैं। बाकी नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स का चेंज कैसे होता है वो लर्न कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी सारे चेंजेस होंगे। और ये चेंज कब होते हैं? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होती है, तभी ये चेंज होते हैं। तो ये हमारी स्टडी थी प्रेजेंट और पास्ट की। अब जरा ये देख लेते हैं कि फ्यूचर के जो सेंटेंस है वो किस तरह से चेंज होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये ऑल फोर ये जो टेंसेस होते हैं ये किस तरह से चेंज होंगे। तो इसमें कुछ बहुत खास नहीं है फ्यूचर में। फ्यूचर के ऑल फोर टाइप ऑफ टेंसेस को चेंज करने का एक ही वे है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। शैल चेंज इनटू शुड एंड विल चेंज इनटू वुड। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। टीचर said, comma, inverted comma, they will read poem. यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो फ्यूचर में है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यानी कि टीचर सेड। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? टीचर सेड दैट दे वुड रीड पोम। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट यूज हुआ है और विल को हमने वुड में चेंज किया है। अब एक और यहां पर अलग टाइप का हम सेंटेंस बनाएंगे। आई सेड I shall purchase books। तो ये चेंज होगा किस तरह से? I said that, ध्यान रखेंगे I प्रोनाउन किसके लिए आया है? I जो है वो फर्स्ट पर्सन I के लिए ही आया है यहाँ पर, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। I को हम I में ही लिखेंगे। I said that I should purchase और बुक्स, सेम हो जाएगा। शैल को शुड में चेंज किया है। फ्यूचर में इससे ज्यादा और कुछ भी चेंज नहीं होता है। बाकी सिर्फ और फ्यूचर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शैल और विल ही होती है और इन्हीं का चेंज होता है। एक सेंटेंस और हम बनाते हैं यहाँ पे और ये देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे हम चेंज करते हैं। He said, I shall go office। अब इसको चेंज करते समय थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर जो I है वो किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पर I आया है ही के लिए, तो यहाँ पर प्रोनाउन I चेंज होगा। यहाँ पर कैसे चेंज होगा? और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी। ही सेड दैट ही वुड गो ऑफिस। अब आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर शैल को आपने शुड में क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि शैल जो है वो शुड में चेंज होगा सिर्फ आई के साथ। जब प्रोनाउन चेंज हो गया है तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। अब प्रोनाउन यहाँ पर क्या आ गया है? ही किसके लिए यूज हुआ है? ही के लिए। ही सेड आई शैल गो ऑफिस। आई किसके लिए आया था? ही के लिए।
और जब हमने इनडायरेक्ट बनाया है तो आया है यहाँ पर ही, ना कि आई। तो ही सेड दैट ही, अब ही के साथ में हम वुड यूज करेंगे ना कि शुड। और इसका रीजन क्या है कि सिर्फ आई और वी के साथ में शैल यूज होता है। आई और वी के साथ में ही हम कॉमनली ये देखेंगे, ज्यादातर ये देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो शैल है वो आई और वी के साथ में यूज होता है, और बाकी जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं उनके साथ में हम विल यूज करते हैं। तो जब ये ही में चेंज हो गया तो ये हो जाएगा वुड। ही सेड दैट ही वुड गो ऑफिस। ऑल अदर प्रोनाउन के साथ में वुड होता है। तो ये हमारे वो सभी बेसिक टेंस हो गए, प्रेजेंट से लेकर और फ्यूचर तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हुआ है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कौन से वो दो टेंस हैं जो चेंज नहीं होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये हमारा टोटल चार्ट है। ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के रूल्स हो जाते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है ग्रामर में, स्पेशली नरेशन में। प्रैक्टिस करने के बाद ही हम करेक्ट जो सेंटेंस है उनको फॉर्म कर पाएंगे। और इसका जो रूल है एक बार आप याद कर लीजिए कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। नियरनेस शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो कैसे चेंज होते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले, उसकी स्टडी करने से पहले देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसा कि हमने हमेशा देखा है और चाइल्डहुड से ही पढ़ते आए हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक होते हैं जो WH टाइप वर्ड फैमिली जो होती है अलग, वाई, व्हाट, वेयर, विच, इन सब से स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ये देखेंगे कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल क्या है, वो कैसे चेंज होते हैं। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।